हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ट्रेंगल। ट्रेंगल क्या होता है आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है ट्रीएंगल और हिंदी में देखिए तो लिखा है त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीएंगल तो हम कह सकते हैं एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन एंगल हों। तो ये हो गया आपका एंगल ए, ये हो गया आपका एंगल बी और ये हो गया आपका एंगल सी। ट्रीएंगल त्रिभुज से एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें त्रिभुज यानी तीन भुजा हो। क्या हो भैया? तीन भुजा हो। क्या हो? तीन भुजा, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे थ्री साइड्स हो। यानी देखिए, एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ट्रेंगल क्या होता है। तो ट्रेंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल होते हैं, तीन कोण होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए, अगर हम इस ए की सामने वाली साइड को यहाँ पे ले लें स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को हम ले लेते हैं स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को ले लेते हैं स्मॉल सी। ठीक है, अब ये तीन साइड हो गई। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। कभी भी आप ट्रेंगल तभी ड्रा कर सकते हैं, आप ट्रेंगल कभी भी तभी ड्रा कर सकते हैं जब आपको तीन साइड दी गई हों, लेकिन उन तीनों साइड का भी एक पैटर्न होना चाहिए। वो पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि हमेशा क्या होना चाहिए? दो भुजाओं यानी साइड्स का योग, दो भुजाओं का योग यानी सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन अगर नहीं होती है तब कभी भी आप ट्रेंगल नहीं ड्रा कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि दो साइड का सम, यानी अगर हम यहाँ ले लें कि a प्लस b तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए c से। अगर हम यहाँ ले लेते हैं a प्लस c तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। और अगर हम यहाँ ले लेते हैं c प्लस b तो ये बड़ा होना चाहिए a से। अगर ऐसा नहीं होता तब आप कभी भी मेरे भाई ट्रेंगल नहीं ड्रा कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको भी हमें पूर्णतः डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे तीन साइड ले लेते हैं, हमने तीन साइड मान लीजिए, हमने एक क्वेश्चन ये रखा, एक क्वेश्चन ये दिया और हमने कहा भैया हम आपको एक तीन साइड देते हैं। हमने कहा एक ट्रेंगल ड्रा करिए जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर है और सी ए ये है 6 सेंटीमीटर। और हम कहें कि मेरे दोस्त आप क्या करिए, एक ट्रेंगल ड्रा करिए। तो एक बच्चा बहुत खुश हुआ, कहा सर अभी अभी आपने बताया कि दो भुजाओं का सम अगर तीसरी भुजा से बड़ा है, दो भुजाओं का सम अगर तीसरी भुजा से बड़ा है
तब हम ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। अब मैं अपनी ही बात को यहाँ गलत साबित कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने कहा दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ 4 6 + 2, तो यहाँ पे देखो बेटा ये बड़ा है कि नहीं है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ यहाँ पे कि आप ट्रायंगल ड्रा नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं, 6 सेंटीमीटर की आपने ये लाइन ड्रा करी, ठीक है, AC, और मैंने ये ले लिया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने कहा बेटा 4 सेंटीमीटर अब ले लो दूसरा, तो आप कहोगे सर पॉइंट A से मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब बेटा फिर आप लोगे BC, अब आपने यहाँ पे लिया AB, तो यहाँ कहीं साइड B तब मिलेगा जब आप एक बार BC ले लें, यानी C से हम जब कट करेंगे तो बेटा जब आप इधर से ऐसे कट करोगे तो ये पॉइंट यहीं कहाँ कटेगा, ये, ठीक है, और ये मिल जाएगा आपको पॉइंट B। क्यों? जब 4 और 2 को आप जोड़ेंगे तो हो जाता है ये भी 6। कभी भी आपका ट्रायंगल ड्रा नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कई बुक्स में ऐसा लिखा मिल जाता है कि दो भुजाओं का सम अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो वह ट्रायंगल ड्रा होगा। मेरे दोस्त ये गलत है, ट्रायंगल ड्रा नहीं होगा, बल्कि डिफिनीशन में थोड़ा सा बदलाव है। क्या कि कभी भी अगर हमें 3 भुजाएं दी गई हैं, मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर 3 भुजाएं दी गई हैं तो ट्रायंगल हम तभी ड्रा कर सकते हैं कि जब सबसे बड़ी वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा यानी लॉन्गेस्ट साइड, आप लॉन्गेस्ट साइड को क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। आपको जब 3 साइड दी गई हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ देंगे। लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ने के बाद बची हुई 2 साइडों को अगर आप जोड़ते हैं, बची हुई 2 साइडों को आप जोड़ते हैं, यदि वो बड़ा है तभी ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बनेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बात छोटी है लेकिन बहुत काम की है। मेरी बात को समझिएगा, मैंने कहा बेटा कि ट्रायंगल आप तभी ड्रा कर सकते हैं, पहले अगर आपको 3 साइड दी गई हो, अगर आपको हमने 3 साइड दे दिया, मान लिया हमने एक साइड दे दी A, दूसरी साइड दे दिया B और तीसरी साइड दे दिया C। हमने कहा हम आपको एक 3 साइड दे रहे हैं, मतलब 3 सेगमेंट दे रहे हैं, और तीनों सेगमेंट का लेंथ, लाइन सेगमेंट, तीनों का लेंथ हम दे रहे हैं। आप बताइए क्या आप ट्रायंगल ड्रा कर पाएंगे या नहीं? आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप देंगे मैं ड्रा कर दूंगा। फिर मैंने कहा कि आपने एक लॉ पढ़ा, आपने कहा हम ट्रायंगल तभी ड्रा कर सकते हैं जब 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे भी एक लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको 3 साइड दूंगा, लेकिन उसमें क्या आप देखते हैं कि उन 3 साइड में अगर आप सिर्फ इस लॉजिक को लेके चलते हैं कि 2 साइड का सम, ध्यान से समझिएगा, 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए तो आप ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। मेरे भाई ये बात गलत है, हर टाइम पे संभव नहीं है। देखिए मैंने आपको दिया, मैंने कहा ये ले लीजिए, आपको मैं दे रहा हूँ ये 10 सेंटीमीटर, दूसरा मैंने दे दिया आपको ये 5 सेंटीमीटर, और फिर मैंने दे दिया आपको ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर सिर्फ हम इस बात को पे आते हैं कि 2 संख्याओं का सम हमेशा तीसरे की बड़ा होना चाहिए, तो हम 2 संख्या अगर केवल इतना बोलते हैं, केवल 2 संख्या, तब गलत है। सब होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा को छोड़कर, यानी अब सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है आपकी 10 है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 10 है, लॉन्गेस्ट साइड को छोड़कर बची हुई 2 भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं, यदि वो
इससे बड़ा आता है लॉन्गेस्ट साइड से, तब हम ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं, अन्यथा हम ट्रायंगल ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये है, लॉन्गेस्ट साइड ये है। अगर इन दो साइड को हम जोड़ते हैं तो इनका ऐड आता है 9 सेंटीमीटर। मतलब इस केस में हम ट्रायंगल नहीं ड्रा कर सकते। ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर केवल हम ये डिफिनेशन देखते हैं क्या कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे सिर्फ आप इतना देखिए, दो भुजाओं का सम, तो दो भुजा भैया कोई भी ले सकते, हमारी मर्जी। दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ साइड्स लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ कि हम ले लेते हैं एक बी और सी, और यहाँ पे हमने ले लिया ये सी, ए बी सी। अगर मैं अब यहाँ देता हूँ आपको 15 सेंटीमीटर, फिर मैं यहाँ देता हूँ आपको 6 सेंटीमीटर, और फिर मैं यहाँ देता हूँ आपको 9 सेंटीमीटर, क्या इस कंडीशन में आप ट्रायंगल ड्रा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं ड्रा कर सकते। क्यों? सबसे बड़ी साइड 15 है। अगर इनको छोड़ दे, इनको क्या करना है भैया? इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब बची दो को साइड को जोड़ना है, और ये कितना आया? 15 सेंटीमीटर। आप ट्रायंगल नहीं ड्रा कर पाएंगे। क्या होना चाहिए? हमेशा ये बड़ा होना चाहिए। जब दो साइड का सम सबसे बड़ी भुजा वाली साइड से, ठीक है, सबसे यानी सबसे बड़ी वाली भुजा को तो छोड़ ही देना है, बची हुई दो साइड को आप जोड़ते हैं या जो बड़ी भुजा से बड़ा आता है, तभी आपका ट्रायंगल ड्रा होगा। यहीं पे अगर हम यहाँ पे इतना ले लेते हैं, इसको 7 सेंटीमीटर कर देते हैं, आप ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा केस है तब हम ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है क्या कि दो सबसे बड़ी साइड को छोड़कर बची, सबसे बड़ी साइड को छोड़कर शेष दो भुजाओं यानी साइड्स का सम यानी योग हमेशा बड़ी साइड से बड़ा होना चाहिए, बड़ी साइड से बड़ा होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज को ड्रा करने के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे। अब ट्रायंगल की कुछ और बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, अगर इस सी को ये हमने थोड़ा सा बढ़ाया इधर, ये थोड़ा सा इधर बढ़ाया, और इस लाइन को थोड़ा इधर बढ़ाया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x y, और यहाँ पे ये z। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो तीन एंगल A, एंगल B और एंगल C है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्या है ये? क्या है भाई? इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये कैसा है? किसी भी त्रिभुज का अंतः कोण है। ये कैसा कोण है? त्रिभुज का अंतः कोण, त्रिभुज का अंतः कोण। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमेशा होता है। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, अगर यहाँ पे मैं एक्स की बात करूँ या वाई को ले लूँ या जेड को ले लूँ तो ये एंगल जो कहलाएगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण। और त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, अब बाह्य कोण केवल x, बाह्य कोणों का योग यानी 1 2 3, 3 कोण हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू होता है ये कितना 360। और किसी एक बाह्य कोण की बात करें, किसी एक बाह्य कोण की बात करें, अगर हम जैसे यहाँ केवल x की बात कर लें, एंगल x कि एंगल x कितना होगा, तो त्रिभुज के बचे हुए दो अंतः कोणों का, जहाँ पे ये एंगल बना हुआ है x, तो इसके साथ वाली जो कोण है इसको नहीं लेना है, बचे हुए जो दो अंतः कोण हैं उनका योग इस बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी एंगल x बराबर हम लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b। अगर एंगल y लिखना है तो हम लिख सकते हैं एंगल y लिखना है तो लिखेंगे एंगल b प्लस एंगल c। और अगर लिखना है एंगल z तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको एंगल z, यानी इसको छोड़कर एंगल a प्लस एंगल c, एंगल a प्लस एंगल c। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। और फिर भी मेरे दोस्त अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कि ट्रायंगल्स में और कौन कौन सी बातें होती हैं, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एरिया क्या होता है, बहुत सारी चीज़ बहुत कुछ हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।